हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, परीक्षा पैटर्न बदला तो रिजल्ट में टूटा रिकॉर्ड। 12वीं में आर्ट्स में 97.43 व कॉमर्स में 92.75% स्टूडेंट्स पास। झारखंड सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा का पैटर्न बदला तो परिणाम का रिजल्ट टूटा। 12वीं साइंस के बाद अब आर्ट्स और कॉमर्स संकाय की परीक्षा में भी रिकॉर्ड तोड़ परिणाम आए हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा जैक सभागार में जारी परिणाम में 12वीं आर्ट्स में 97.43% तथा कॉमर्स में 92.75% विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। दोनों संकायों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्रमशः लगभग 2% तथा 7% अधिक परिणाम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं विज्ञान के बाद आर्ट्स और कॉमर्स में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। दोनों संकायों में स्टेट टॉपर जहां लड़कियां रही हैं, वही टॉप 10 में उनका ही वर्चस्व रहा है। जारी परिणाम में हजारीबाग के किसान मजदूर इंटर कॉलेज की छात्रा मानसी साहा आर्ट्स में तथा चंद्रपुरा बोकारो स्थित डीवीसी +2 हाई स्कूल की छात्रा निक्की कुमारी कॉमर्स में स्टेट टॉपर घोषित हुई है। मानसी साहा को 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि कॉमर्स टॉपर निक्की कुमारी को 478 अंक प्राप्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती है कॉमर्स स्टेट टॉपर निक्की कुमारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से गुरुवार को इंटर आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी का रिजल्ट जारी हुआ है। इसके तहत आर्ट्स में हजारीबाग की मानसी साहा स्टेट टॉपर बनी है, वही कॉमर्स फैकल्टी में बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा की निक्की कुमारी स्टेट टॉपर बनी है। निक्की ने इस परीक्षा में कुल 478 नंबर लाई है। अपनी सफलता पर बात करते हुए निक्की कुमारी ने कहा है कि वो बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहती है, इसी को ध्यान में रखकर पढ़ाई की ओर सफलता मिली है। निक्की ने कहा कि परीक्षा बेहतर होने के कारण रैंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन स्टेट टॉपर बनेंगे ऐसा नहीं सोचा था। निक्की ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं शिक्षक समेत अन्य जो सहपाठी को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो निजी वाहन चालक की पुत्री मानसी साहा बनी स्टेट टॉपर बनना चाहती है। वीडियो जैक द्वारा आयोजित इंटर कला की परीक्षा में किसान मजदूर इंटर महाविद्यालय गिद्दीसी की छात्रा मानसी साहा ने स्टेट टॉप की है। उसे 474 अंक मिले हैं। मानसी साहा अपनी सफलता से बेहद खुश है। मानसी के पिता निजी वाहन चालक है। मानसी प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा जताई है। मीडिया से बातचीत में मानसी ने कहा है कि रोजाना 7 से 8 घंटे निरंतर पढ़ाई करते रहने का परिणाम मिला है। मानसी वीडियो बनना चाहती है और इसके लिए वह अभी से ही प्लानिंग कर रही है। मानसी का कहना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। एनसीईआरटी की किताबें छात्रों के लिए काफी लाभप्रद है। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं शिक्षकों को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, वीर शहीद सिदो कान्हू को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। बोले अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा है आदिवासी समाज। हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिला के भोगनाडीह में अमर शहीद सिदो कान्हू समेत अन्य शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज शुरू से ही अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण भोगनाडीह से प्राप्त होता है, जहां के अमर वीर शहीद सिदो कान्हू ने अंग्रेजों से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि आदिवासी समाज ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इतिहास की अनेक कहानियों में इन्होंने अपना प्रमुख छाप छोड़ा है। आदिवासी समुदाय ने समाज के प्रति कर्तव्य का पालन कर अपनी अलग स्थान बनाई है। यह समाज जल, जंगल और जमीन को बचाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। मुख्यमंत्री ने हूल दिवस के अवसर पर अमर शहीद सिदो कान्हू द्वार का उद्घाटन किया। इसके बाद अमर शहीद सिदो कान्हू के आवास पर स्थित प्रतिमा का माल्यार्पण किया तथा उनके वंशजों से मुलाकात की एवं उन्हें उपहार भेंट किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। देवघर पहुंची आला अधिकारियों की टीम। एयरपोर्ट और एम्स के अधिकारियों से की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए आला अधिकारियों की टीम गुरुवार को देवघर पहुंची। टीम में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी संजीव कुमार, डीजीपी नीरज सिन्हा, नगर विमानन सचिव राजू बंसल शामिल रहे। अधिकारियों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद आरक्षित लॉन्च में एयरपोर्ट और एम्स के अधिकारियों संग बैठक की। सूत्र
दावा कर रहे हैं कि बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से सुरक्षा से जुड़े अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय बाद झारखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के लिए यह इसलिए गौरवपूर्ण समय है, राज्य में अब दूसरे बड़े एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। अभी तक झारखंड में रांची एयरपोर्ट ही यात्रियों का एकमात्र सहारा था, लेकिन देवघर एयरपोर्ट शुरू हो जाने से न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों की भी सुविधा बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर कोर्ट परिसर में अमित सिंह हत्याकांड में डीजीपी गंभीर मौकाई वारदात का किया निरीक्षण। 18 जून को देवघर कोर्ट में पेशी के दौरान एक अपराधी अमित सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हत्या के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी, जिसके बाद डीजीपी ने देवघर कोर्ट का मुआयना किया। देवघर कोर्ट में अमित सिंह हत्याकांड के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा देवघर पहुंचे और कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। डीजीपी ने वकालतखाना इलाके में बने वकीलों के उस चैम्बर का मुआयना किया, जहां 18 जून को दिन दहाड़े पेशी पर आए बिहटा के कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो के चास बैंक डकैती के 4 मुलजिम गिरफ्तार। लूटी गई रकम में से 20 लाख रुपए बरामद। चास के इंडियन बैंक में बुधवार दोपहर 1 बजे हुई डकैती का बोकारो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। बोकारो एसपी ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस टीम ने डकैती में शामिल 6 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से बैंक से लूटे गए 20,74,000 रुपए, 3 पिस्टल, 1 कट्टा, 17 कारतूस, डकैती में इस्तेमाल बाइक और हेलमेट जब्त किया गया है। गिरफ्तार जितेंद्र सिंह बिहार के नालंदा जिले के लहरिया का रहने वाला है। वही इस डकैती का मास्टरमाइंड था। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया है कि एसआईटी ने गिरिडीह जिले के इसरी टोल प्लाजा के पास से जितेंद्र सिंह और आशीष कुमार को धर दबोचा है। ये दोनों धनबाद से बिहार के पटना जाने वाली शिवगंगा बस के स्लीपर में सोए हुए थे। जितेंद्र के पास से 1 पिस्टल, 4 गोलियां, 1 कट्टा और 9,98,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वही आशीष के बैग से 1 पिस्टल, 9 गोली और 4,99,000 रुपए मिले हैं। पुलिस ने बताया है कि इन अभियुक्तों के बयान पर धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र के भेरा से शुभम यादव और दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुभम यादव के पास से 1 पिस्टल, 4 गोलियां और 5,05,000 रुपए नगद बरामद किया गया है, जबकि दिनेश यादव के पास से 72,000 रुपए नगद मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 साल के बाद हो रहा है रांची में ऐतिहासिक रथ मेले का आयोजन। सुरक्षा होगी ऐसी कि परिंदा भी ना मार सके, पर राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में 2 सालों के बाद रथ यात्रा और मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोविड संक्रमण की वजह से पिछले वर्ष मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार आज 1 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की भव्य तैयारियां की गई है। रथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस के अलावा रैब की 3 कंपनियां भी जो है रथ मेले की सुरक्षा को लेकर तैनात की गई है। रथ यात्रा को लेकर लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती 1 जुलाई को ही की जाएगी, जबकि मेले के दौरान 100 पुलिसकर्मी 10 दिन तक मेले में ड्यूटी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो पूर्व विधायक अरविंद सिंह के रिश्तेदार की हत्या से उबाल। लोगों ने सरायकेला पुलिस को 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिओम नगर रोड नंबर 5 में व्यवसायी और ईचागढ़ा के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के रिश्तेदार कन्हैया सिंह की निर्मम हत्या को लेकर जमशेदपुर से लेकर सरायकेला जिले तक में राजनीतिक उबाल देखा जा रहा है। गुरुवार को हत्याकांड से आक्रोशित जमशेदपुर और सरायकेला जिले के विभिन्न जो है राजनीतिक दलों से जुड़े कदावर नेताओं ने आदित्यपुर थाने में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए 72 घंटे के अल्टीमेटम के साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि बुधवार रात तकरीबन 10 बजे व्यवसायी कन्हैया सिंह की अपने फ्लैट में प्रवेश करने के क्रम में 3 अपराधियों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूर्व विधायक अरविंद सिंह के समर्थकों समेत स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में पूर्व विधायक के समर्थक उनके आवास पर जुटे, जिसके बाद काफिला आदित्यपुर थाने पहुंचा, जहां भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों से जुड़े लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मौके पर जमशेदपुर के भाजपा और कांग्रेस के कई जो कदावर नेता मौजूद थे, जहां सभी ने थाना प्रभारी रंजन कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत सोरेन ने फॉसिल्स को सुरक्षित रखने की दी सौगात। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा पार्क। संताल परगना के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को साहेबगंज के मांडरो स्थित
अति जो है प्राचीन फॉसिल्स पार्क तथा फॉसिल्स म्यूजियम सह ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर संताल वासियों को एक नया तोहफा दिया है। यह फॉसिल्स पार्क जहां सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होगा, वहीं भूगर्भ शास्त्रियों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को शोध में काफी सहूलियत होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फॉसिल्स पार्क का भ्रमण भी किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव और अन्य जीवों की रचना का क्या आधार था, किस तरह मानव जीवन का विकास होता चला गया। मांडरो जो है राजमहल की पहाड़ियों का इतिहास इसकी गवाह है। कहा है कि मांडरो की पहाड़ियां, पेड़ों और चट्टानों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना धरती पर जीवों के आगमन काल, और शायद उससे भी पुराना। यह पार्क न सिर्फ पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि भूगर्भ शास्त्रियों और विद्यार्थियों के शोध को भी नई दिशा देगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं, महेंद्र सिंह धोनी के घुटने खराब, रांची के वादे से सिर्फ 40 रुपए में इलाज। महेंद्र सिंह धोनी कब क्या करे उनके अलावा कोई नहीं जानता। चुपचाप शादी, अचानक संन्यास जैसे उनके फैसले से दुनिया हैरान होती आई है। अब फिर उनका एक फैसला सबके बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। धोनी अपने घुटनों का इलाज एक वैद्य से करा रहे हैं। करोड़ों का इनकम टैक्स चुकाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चाहे तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इलाज के लिए उस वैद्य को चुना है जिस पर उन्हें महज 40 रुपए खर्च करने होंगे। जी हाँ, सही सुना, सिर्फ 40 रुपए। वैद्य का नाम वंदन सिंह खेरवाल है। राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित लापुंग में वैद्य वंदन सिंह खेरवाल इलाज करते हैं। लापुंग के जो है कातिंग किला के बाबा गलगली धाम में रहने वाले वैद्य से इलाज कराने लोग दूर दूर से आते हैं। खेरवार जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। इससे वह दूध में मिलाकर मरीजों को पिलाते हैं। जो है वैद्य बंधन मरीजों का इलाज तेल व जड़ी बूटी से करते हैं। वह स्वयं दवा तैयार करते हैं और मरीजों को अपने हाथों से खिलाते हैं। किसी भी प्रकार के दर्द, हड्डी के टूटने, जॉन्डिस, साइटिका, बवासीर व कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराने के लिए उनके पास मरीज दूर दूर से आते हैं। मरीज को वे 5 दिन में एक बार बुलाकर दवा देते हैं। यही कारण है कि माही पिछले 1 माह में 5 बार वैद्य के पास जाकर दवा ले चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात दो, गलियों में घूम घूम कर सब्जी बेचने वाले की बेटी आंचल कुमारी बनी 3rd स्टेट टॉपर। जैक इंटर आर्ट्स और कॉमर्स में हजारीबाग के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आर्ट्स फैकल्टी में मानसी साहा स्टेट टॉपर बनी है, वहीं इसी जिले की आंचल कुमारी 3rd स्टेट टॉपर बनी है। आंचल के पिता गलियों में घूम घूम कर सब्जी बेचने का काम करते हैं। हजारीबाग शहर के गलियों में घूम घूम कर सब्जी बेचने वाले किसान युगल महतो की तीसरी बेटी आंचल कुमारी इंटर आर्ट्स की परीक्षा में झारखंड में 3rd टॉपर बनी हैं। आंचल कुमारी इंटर आर्ट्स में 465 नंबर लाकर 93% लाई है। इससे पहले मैट्रिक में 442 नंबर लाई थी। अष्टम वर्ग में 463 नंबर लाकर स्कूल टॉपर की थी। आंचल कुमारी की पढ़ाई लिखाई शुरू से ही सरकारी विद्यालय में हुई है। सीएम हेमंत के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन मामले में अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में। गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश और अनगढ़ा में माइनिंग लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जुलाई 2022 निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें, बालू व गिट्टी उठाव पर लगी रोक हटाने की मांग। बेरमो के गोमिया प्रखंड के होसिर स्थित सुभाष चौक पर भाकपा माले व झारखंड जनरल मजदूर यूनियन एक्ट के संयुक्त तत्वाधान में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की सभा माले नेता उमेश राम की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने हूल दिवस पर झारखंड वीर योद्धाओं को नमन कर श्रद्धांजलि दी। वहीं झारखंड में बालू व चिप्स के गहराते संकट के सवाल पर चरणबंद आंदोलन करने का निर्णय लिया। उमेश राम ने कहा कि झारखंड सरकार की तरफ से बालू उठाव पर एवं पत्थर जो क्रशर पर लगी रोक को अविलंब हटाया जाए। रोक लगाने से सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का निर्माण कार्य ठप हो गया है। लाखों की संख्या में निर्माण व ठेका मजदूर सड़क पर आ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, कन्हैया लाल हत्याकांड से नाराज है हिंदू संगठन। गिरिडीह में किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में धर्म के नाम पर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का वीडियो जारी करने की घटना से लोगों में नाराजगी है। इस घटना के खिलाफ गुरुवार को गिरिडीह में भी प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा के लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत शहर के झंडा मैदान से की गई। झंडा मैदान में लोग इकट्ठा हुए और जुलूस की शक्ल में लोग जेपी चौक पहुंचे। यहां पर दोनों जो हथियारों का पुतला फूंका। इस दौरान मौजूद व्हीप, बजरंग दल,
अभावी और भाजपा के लोगों ने जो हत्याकांड में शामिल दोनों हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा है कि निहत्थे कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या की गई है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा है कि हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो जारी कर देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। इस तरह की हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो पूर्वी सिंहभूम में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, बिरसा नगर इलाके में छापेमारी, 2 अवैध भट्टियां ध्वस्त। पूर्वी सिंहभूम जिले के सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षक में बिरसा नगर थाना अंतर्गत दुकड़ी एवं नुतुंडी नाला के समीप छापेमारी की। इस दौरान महुआ शराब बनाने वाली 2 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही शराब चुलाई के लिए भट्टियों में रखे गए 9000 किलोग्राम जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सप्लाई के लिए तैयार 140 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है। छापेमारी की सूचना मिलते ही अवैध शराब भट्टी के संचालक व कर्मचारी मौके से फरार हो गए, जिनके विरुद्ध फरार का मामला दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू के ठेकेदार श्याम बिहारी हत्याकांड में आया फैसला। डॉन डब्ल्यू सिंह के बाद सिंटू सिंह को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना। पलामू के चर्चित ठेकेदार श्याम बिहारी सिंह हत्याकांड में डब्ल्यू सिंह गैंग के सिंटू सिंह को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने आरोपी सिंटू सिंह को हत्या का दोषी पाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अपराधी सिंटू सिंह को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा पीड़ित को 3 लाख रुपए देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। ठेकेदार श्याम बिहारी सिंह का कत्ल करीब 15 साल पहले शहर थाना क्षेत्र के हमीदगंज के विनय मोड़ के पास गोली मारकर किया गया था। श्याम बिहारी सिंह की पत्नी आशा देवी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच क्रम में पाया है कि कुख्यात अपराधी डब्लू सिंह और सिंटू सिंह ने श्याम बिहारी सिंह को मारा था। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का राजभवन के सामने महाधरना। जातीय जनगणना और निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की मांग। राजभवन के सामने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने धरना दिया। उनकी मांग है कि झारखंड में नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर जनसंख्या के अनुपात किया जाए। निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई पूरी हो और ओबीसी का इंपीरियल डेटा रिपोर्ट बनाने का फैसला कैबिनेट से पास करे और राज्य में जातीय जनगणना कराई जाए। राजभवन के सामने धरना दे रहे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से जल्द ही ओबीसी के हित में फैसला लेने की मांग की है। राजभवन के सामने धरने पर बैठे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार द्वारा ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। इसकी वजह से राज्य की ओबीसी का सबसे बड़ा ओबीसी समाज को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा है कि राज्य में 52 से 55% तक ओबीसी हैं, लेकिन राज्य की सरकारी नौकरियों में ओबीसी के युवाओं को सिर्फ 14% ही आरक्षण मिलता है। या ओबीसी समाज के युवाओं की हकमारी है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में कोरोना केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित। सभी उपायुक्तों को भेजा गया पत्र। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए केस मिल रहे हैं। ऐसे में झारखंड के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सर्विलांस और मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्तों को दिए गए आदेश में कहा गया है कि हाल में ही कुछ राज्यों में कोरोना मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए संक्रमण की निगरानी और कोरोना पॉजिटिव लोगों का सही प्रबंधन हो। फिलहाल लगभग 75% नए मामले केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। झारखंड में भी पिछले कुछ समय से कोविड-19 मामले में वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से रांची, हजारीबाग, देवघर और पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना केस बढ़े हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।